जर्नली मैं साइकिल से अपने जॉब पे जाता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं स्कूटर लेके चल दिया और जो ये मेरा पैर था, ये जो उसका ट्रक का पहिया था उसके नीचे आया हुआ था। उन्होंने कुछ देर पहले पुलिस वालों को इन्फॉर्म की थी कि एक बंदा वहाँ ट्रक के नीचे मरा पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम रहमत मुर्शिद के एक और एपिसोड में। हमारे साथ एक और सदस्य जुड़ चुके हैं। तो क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम है जी नीरज इंसा। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं जी? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर यूपी से रहने वाला हूँ। सही। तो क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? कहाँ तक पढ़े हैं जी? मैं बीए और प्लस ITI होल्डर हूँ। ठीक है। तो मतलब सतगुरु जी की रहमत से आपके साथ क्या करिश्मा हुआ जी? सतगुरु जी की रहमत का जो शुक्रिया वो बयान तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं अपने, ये बात है सन 2008 की। मैं बरनावा आश्रम में पक्का सेवादार हूँ। बरनावा यूपी में ही? बरनावा यूपी में। तो उस दौरान क्या हुआ, मुझे हमारा दिसंबर माह का सत्संग था, जो जनरली यूपी में नहीं होता था, लेकिन उस साल जनरली वो सत्संग हुआ। तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि तेरे साथ में कुछ ऐसी दुर्घटना घटने वाली है कि मतलब अंदर से ही बेचैनी हो रही थी। तो जैसे ही अपना बरनावा का सत्संग के बाद में पिताजी ने सेवादारों को प्रसाद देने के बाद में कहा कि बेटा रुक के जाना, कल चले जाना। लेकिन अंदर से ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे जाना है आज ही। तो मैं चला गया। तो अगले दिन मैं अपने जॉब पे जा रहा था। तो जॉब पे जाने के बाद में मेरा भयंकर एक्सीडेंट हुआ। कोहरे पे मैं अपने वाहन के द्वारा जा रहा था, तो भयंकर एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट में क्या होता है कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ वो ट्रक के साथ हुआ। ट्रक के साथ? ट्रक के साथ। आप किस पर थे? मैं स्कूटर पे था। जर्नली मैं साइकिल से अपने जॉब पे जाता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं स्कूटर लेके चल दिया। तो जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो जो प्रदर्शनकारी थे वहाँ पर आसपास में जो लोग थे, कि उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि एक बंदा का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। तो पुलिस वाले मेरे पास आए और उन्होंने देखा कि वाकई में इसके बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। जो मेरा एक स्कूटर था वो चकनाचूर हो चुका था, वह चलने की स्थिति में नहीं था। और मेरा जो स्कूटर था और जो ट्रक की जो पिछली स्टेपनी होती है, उसमें एक सपोर्टर के तौर पे तिरछा लगा हुआ था। और जो ये मेरा पैर था, ये जो उसका ट्रक का पहिया था उसके नीचे आया हुआ था। ट्रक के पहिए के नीचे आपका पैर आ चुका था? नीचे आया हुआ था। और जो प्रदर्शनकारी थे वे बता रहे थे कि ये तो मर चुका है। उन्होंने कुछ देर पहले पुलिस वालों को इन्फॉर्म की थी कि एक बंदा वहाँ ट्रक के नीचे मरा पड़ा है। तो मतलब इसी से आपका एक्सीडेंट हुआ कि सबको ऐसा लगा भी आप मर चुके हो? मैं मरा हुआ हूँ। तो उसके बाद में क्या हुआ, पुलिस वालों ने, सतगुरु की ऐसी रहमत हुई कि वहाँ पुलिस वाले आए और उन्होंने मेरे से सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मेरी आँख खुली और उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ के हो? तो मैंने अपने परिजनों का नंबर मिला के दे दिया। तो परिजन तो नहीं मिले, मेरे सत्संगी भाई का एक नंबर मिल गया, वो भी बरनावा में ही सेवादार था। उसका मोबाइल मेरे पास आ गया था, तो वो मेरे मोबाइल पे बार बार फ़ोन कर रहा था। तो पुलिस वालों ने उसे बताया कि भाई आपका जो ये बंदा है इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसके परिजनों को आप बता दीजिए। तो फिर घर वालों को बाद में पता चला और संगत में पहले पता चला गया। तो वे मुझे सिटी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ उन्होंने मेरी बहुत संभाल की। परिवार वाले बाद में आए। तो सतगुरु जी की बहुत बहुत रहमत है कि मैं आज भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। सतगुरु जी का जितना भी धन्यवाद किया जाए वो बहुत ही कहने सुनने से परे है। ऐसे सतगुरुदाता का लाख लाख बार धन्यवाद करता हूँ। और संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा से मैं लगातार मानवता की सेवा में तत्पर रहता हूँ। जब भी कोई मैं दुर्घटना देखता हूँ तो मैं उसकी मदद करने के लिए सबसे आगे रहता हूँ।
कि जैसे मेरे साथ हुआ वो दूसरों के साथ में ना हो, मैं उनकी हर संभव मदद कर सकूं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।